Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Oil India Limited. Once you will go to the official website of oilindia.com, यहाँ आपको latest recruitment में एक advertisement दिखाई देगा. This is recruitment of executive in grade C. Okay, against this advertisement, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई से. लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग है 18 अगस्त 2025. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ यू आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स चेक इट आउट द डिटेल्स, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए रिक्वायरमेंट है और क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है. ओके, so here first of all it is mentioned Oil India Limited, a Maharatna public sector undertaking, invites applications from Indian nationals to fill up the following post in the grade C for posting in Assam. Okay, now let's check it out here details. पहले सुपरिटेंडिंग जियोलॉजिस्ट, यहाँ जियोलॉजी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. मैनेजर है, यहाँ सीए वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है. ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ कैटेगरी में मेंशन भी है, क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट और डिटेल्स. ठीक है, तो कैटेगरी वाइज ये इन्होंने मेंशन किया है 2 वैकेंसी, 1 अनरिजर्व और 1 ओबीसी के लिए. पे स्केल आपका 80,000 टू 2,20,000 वाला है. अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है. यू शुड हैव व्हाट, बीटेक. ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद मिनिमम 65% मार्क्स. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इन सारी एलाइड में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. Then if I will talk about next superintending engineer pipeline TNI, यहाँ 5 वैकेंसीज है. यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं विद 4 ईयर एक्सपीरियंस. अपर एज लिमिट वही है, पे स्केल भी वही है. ठीक है, देन हियर वी आर हैविंग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 8 वैकेंसीज. पे स्केल वही है 80,000 टू 2,20,000 और यहाँ 40 बीटेक. ओके, विद मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए. लेकिन कौन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. 4 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा है. फिर सिविल में है सेम 2 वैकेंसीज, सारी रिक्वायरमेंट वही है, बीटेक सिविल होना चाहिए और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन हियर इट इज इन मैनेजर एचआर भी है. फिर इंजीनियरिंग ड्रिलिंग में भी है. अगर आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो. 4 इयर्स का ओके कोर्स होना चाहिए, 65% मार्क्स और 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 10 है बच्चों. देन हियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन 7 वैकेंसीज हैं, यहाँ मेंशन किया गया है. और यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ भी देख लो. Who can apply here? बैचलर डिग्री इन पेट्रोलियम मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, ये अप्लाई कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो. लेकिन यहाँ भी बात वही है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होगा. ठीक है, एंड देन दे आर हैविंग हियर इन इंजीनियर एनवायरमेंट, वहाँ भी ठीक है, बैचलर डिग्री या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो तो एनवायरमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो. बैचलर डिग्री एनवायरमेंट वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है. इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक भी है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. 65% मार्क्स के साथ बीटेक होना चाहिए और 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो. 1 वैकेंसी है, 80,000 टू 2,20,000. अपर एज लिमिट 32 ईयर है. फिर है यहाँ इंजीनियरिंग फील्ड लिखा है सिर्फ इंजीनियरिंग, तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है. 1 वैकेंसी. ठीक है, 4 ईयर का आपका पास कोर्स होना चाहिए बीटेक और 4 ईयर का ही एक्सपीरियंस हो. मिनिमम 65% मार्क्स आपके पास होने चाहिए. फिर यहाँ फिर से मैकेनिकल के लिए है 2 वैकेंसीज. फिर यहाँ परचेज में है इंजीनियर के लिए एक और वैकेंसी है. यहाँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है ये कैसे होने वाला है, इट विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, तो आपको वो डिटेल्स भी बता देते हैं. दिस इज लॉन्ग पीडीएफ ऑफ 22 पेजेस, आप देख सकते हैं. यहाँ इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में चाहिए ये भी इन्होंने मेंशन किया है. तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप चेक कर सकते हैं. इफ यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म तो आप पोस्ट के सामने लिखा है कि इस एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस है, इस सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों. ठीक है, तो ये हर एक पोस्ट के सामने लिखा है, आप उसमें वहां चेक कर सकते हैं. देखो यहाँ एक और चीज बता देते हैं आपको कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 4 ईयर, मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास.
और इन लाइन एग्जीक्यूटिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीईटी, अगर आपने कहीं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या इंजीनियर ट्रेनी जैसे काम किया है तो वो भी इंक्लूड है। तो कई बच्चे होते हैं जो ओके आफ्टर इंजीनियरिंग कहाँ जाते हैं, जीईटी में या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में चले जाते हैं, अप्रेंटिसशिप में चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे भी काउंट होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि वो भी यहाँ काउंट होगा। ठीक है, तो इट्स मेंशन सभी सेक्टर्स में लिखा है कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट दिस वन और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा और आगे हम जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। आई एम गोइंग टू शो यू हेयर ओके फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ये देखिए, ये अच्छा खासा पीडीएफ है जहां पे सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की है। तो अब पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एप्लीकेशन फीस इन्होंने कुछ रखी है, वी नीड टू कंफर्म दैट वन एज वेल। तो पे एंड अलाउंसेस तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, यहाँ देखिए एप्लीकेशन फीस, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी 500 प्लस एप्लीकेशन एप्लीकेबल टैक्सेस। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस ये रहा आपका कि कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सीबीटी। ओके, सीबीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप फॉर्म में डिटेल्स फिल करेंगे उसके हिसाब से वो आपको रिटन टेस्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे। दे विल कॉल यू फॉर द रिटन टेस्ट, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सब्सिक्वेंटली एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सीबीटी रिजल्ट्स विल बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो ये लिखा है फेज 1 में होगा सिलेक्शन सीबीटी, जहां 100 मार्क्स होने वाले हैं, वेटेज जिसका 85% रहेगा। 50% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को आपको क्लियर करने के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए। फेज 2 में पर्सन इंटरव्यू होगा, इसका वेटेज 50% रहेगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। इसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिखा है टोटल ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी विल बी 1 आवर एंड 30 मिनट्स। फर्दर इसमें क्या होने वाला है, चलो ये तो ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से वो तो पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। विल क्वालिफाई इन फेज 1 उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उसके बाद होगा ओके, और 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। बस यही लिखा है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी इन्होंने बताया है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको देखना होगा अच्छे से। फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग इन्होंने ये लिखा है कहाँ होगी, कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑपरेशनल एरिया और ऑफिसेज ऑफ OIL एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, अच्छे से पढ़ना है बच्चों आपको इंस्ट्रक्शंस को। इफ यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड देन यू कैन फिल स्टेप बाय स्टेप। एक एक करके इन्होंने मेंशन किया है, आपको ईमेल और SMS के थ्रू बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन कहाँ होगी, 18, मतलब जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है एज के लिए उसकी कट ऑफ डेट 18/8 है, या वर्क एक्सपीरियंस की भी उतनी ही है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई से, लास्ट डेट है 18 अगस्त। आप 18 अगस्त तक फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको शो भी की थी, तो उस वेबसाइट के थ्रू हम जा सकते हैं। स्टेप 2 कंप्लीटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अच्छे से फॉर्म फिल करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से दिख रही है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 जुलाई से, लास्ट डेट 18 अगस्त है। ठीक है, और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई भी देगा, व्यू का ऑप्शन आ रहा है, जब आप उस पर जाएंगे तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, फॉर मोर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल। यस, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द गेट 2026 और 2027 यू कैन विजिट अवर वेबसाइट study5plus.com। आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर अवर कोर्सेज। ओके, फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड वी आर हैविंग लाइव अर्जुना बैच, जो किसी भी ब्रांच के लिए आप हैं तो दैट इज एलिजिबल। ओके, यू आर एलिजिबल फॉर अटेंडिंग द लाइव क्लासेस देयर। और इफ you are from ECEIN then you can go with our elite batch. For more details feel free to contact us। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ गूगल पे जाके वेबसाइट लिखना है, एंड हेयर यू कैन विजिट द वेबसाइट। जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल सारी दिखाई देंगी। यू कैन एनरोल इन अवर कोर्स अर्जुना बैच और एलिट बैच, ये सब ब्रांचेस के लिए है, एंड एलिट बैच इज ओनली फॉर द ECEIN। फॉर मोर डिटेल्स फील फ्री टू रीच अस, यहाँ नंबर अवेलेबल है, आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।